साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन गॉल्सवर्दी की बायोग्राफी और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में, वो भी बिल्कुल हिंदी में दोस्तों। और टीजी आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जॉन गॉल्सवर्दी हमारे टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस में लगे हुए हैं और इनसे रिलेटेड आज हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, जहां से हमारे टीजीटी और पीजीटी दोनों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं दोस्तों। इस वीडियो को हिंदी में बनाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, शिक्षा को सुलभ और सरल बनाना। हमने बड़ी मेहनत करके ये सारे नोट्स तैयार किए हैं। हमारे द्वारा लिखने में बहुत सारी सावधानियां भी बरती गई हैं। हमने बड़े केयरफुली तरीके से चीजों को उठाया है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई त्रुटि होने की संभावना बनी ही रहती है दोस्तों। तो आप लोगों से भी एक अनुरोध है दोस्तों कि आप नोट्स की सत्यता की पुष्टि कहीं और से भी, किसी और सोर्स से भी दोस्तों कर सकते हो। और अगर कहीं पर कुछ भी गलत आए तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं अगली वीडियो जब भी बनाऊं तो उस स्टेटमेंट को, उस कथन को इम्प्रूव कर लूं। तो दोस्तों चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं जॉन गॉल्सवर्दी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जानकारी जो है वो ये है दोस्तों कि जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था। 14 अगस्त को हुआ था, सन 1867 को। ओके, कब हुआ दोस्तों? 14 अगस्त। कब हुआ? 14 अगस्त 1867 को, किंगस्टन अपॉन थेम्स। फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, किंगस्टन अपॉन थेम्स, सूरी, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ दोस्तों। इनके पिता, इनका जो जन्म हुआ था वो बहुत ही समृद्ध परिवार में जन्म हुआ था, यानी कि फले फूले परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम जॉन तथा माता का नाम ब्लैंच वैली था। क्या नाम था दोस्तों? ब्लैंच वैली। फिर रिपीट कर देता हूं, इनके पिता का नाम जॉन और इनकी माता का नाम दोस्तों ब्लैंच वैली था। ओके, नेक्स्ट, इनका जन्म जिस घर में हुआ, पहले जिस घर में इनका जन्म हुआ था, पहले उस घर का नाम दोस्तों पार्क हस्ट था। क्या था? पार्क हस्ट के नाम से वो घर जाना जाता था। लेकिन इस समय मौजूदा हालात में दोस्तों, मौजूदा टाइम में दोस्तों, अब उसे गॉल्सवर्दी हाउस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? गॉल्सवर्दी नाम से अब जाना जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? इन्होंने शिक्षा हैरो तथा न्यू ऑक्सफोर्ड से प्राप्त की। इन्होंने शिक्षा कहां कहां से ली दोस्तों? हैरो तथा न्यू ऑक्सफोर्ड से प्राप्त की। और एक बात बता दूं, 1889 में, फिर रिपीट करता हूं, इन्होंने 1889 में, 1889 में सम्मान के साथ कानून की डिग्री प्राप्त की। यानी कि इन्होंने कानून में जो है लॉ में डिग्री इन्होंने प्राप्त की और इन्होंने बैरिस्टर की ट्रेनिंग ली। इसके बाद इन्होंने काय की प्रैक्टिस की दोस्तों? बैरिस्टर की ट्रेनिंग ली, प्रैक्टिस की। और 1889 में ये क्या कहलाए? दी बार कहलाए दोस्तों। एक पॉइंट आप याद रखिएगा, जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो इनका जन्म, यानी कि सन कब हुई थी, और दोस्तों कहाँ हुआ था इनका जन्म। इसके बाद इनके पिता माता। ओके, गाल्सवर्दी हाउस। इसके बाद दोस्तों इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहां से ली? तो हैरो और न्यू ऑक्सफोर्ड से। इसके बाद कानून की डिग्री कब ली दोस्तों? 1889 में। और उसी साल दोस्तों ये 1889 में ही दी बार कहलाए। तो इतनी जानकारी दोस्तों क्लियर है। इसके बाद कानून का ये क्या प्रैक्टिस करने लगे दोस्तों, वहां जो है कानून का अभ्यास करने के बजाय, यानी कि इनकी बहुत ज्यादा रुचि कानून में, किसी तरीके से इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू तो किया था दोस्तों, डिग्री तो ली थी, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगा, अर्थात बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। और तो अभ्यास करने के बजाय अपने पारिवारिक प्रोफेशन इनका था, व्यापार था, जो कि जहाजों का था दोस्तों, जो कि जहाजों का था।
को समय पर देना यानी को समय देना उन्होंने ज्यादा पसंद किया। अब हुआ क्या दोस्तों कि इन्होंने लॉ तो कर लिया, लॉ की डिग्री तो ले ली, लेकिन इन्होंने लॉ की डिग्री लेने की और 1889 में दीवार भी कहलाए दोस्तों। लेकिन इसके बाद इन्होंने जो है कानून में अभ्यास करने के बजाय अपने पारिवारिक जो प्रोफेशन था, इनका व्यापार था, और इनका पारिवारिक व्यापार कौन सा था दोस्तों? जहाजों का व्यापार था। ध्यान रखना, जहाजों का जो व्यापार था उसी को समय देना इन्होंने अधिक पसंद किया। अर्थात ये अपने पारिवारिक जो इनको जो है पैतृक रूप में जो व्यवसाय इनको मिला उसे ज्यादा पसंद किया और उसी पर अपना ज्यादा समय व्यतीत करने लगे दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ? पॉइंट नंबर 6 में दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 हमसे कहता है कि 1891 से 93 के बीच, 1891 से 93 के बीच, डेट याद रखिएगा साथियों, 1891 से 93 के बीच ये दुनिया के भ्रमण पर निकले, जहां पर इनकी मुलाकात किससे होती है? जोसेफ कॉनराड से होती है। किससे दोस्तों इनकी मुलाकात होती है? जोसेफ कॉनराड से इनकी मुलाकात होती है। कब? जब ये 1891 से 93 में दुनिया के भ्रमण पर निकले, तब इनकी जोसेफ कॉनराड से मुलाकात होती है दोस्तों। इसके बाद 7वां पॉइंट हमारा ये जानकारी देता है दोस्तों कि 1895 में इनका जो है एक प्रेम प्रसंग चला था, और किसके साथ ये प्रेम प्रसंग चला था? उनका नाम था दोस्तों अदा नेमसिस पियर्सन कूपर। फिर रिपीट करता हूं, अदा नेमसिस पियर्सन कूपर के साथ इनका प्रेम प्रसंग, लव अफेयर शुरू हुआ। और ये अदा नेमसिस पियर्सन कूपर कौन थी? ये इनके चचेरे भाई मेजर आर्थर गॉल्सवर्दी की पत्नी थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जॉन गॉल्सवर्दी का जो लव अफेयर था वो अपनी भाभी के साथ चला, और जो कि इनका नाम था अदा नेमसिस पियर्सन कूपर, जो कि इनके चचेरे भाई कजिन आर्थर गॉल्सवर्दी की वाइफ थी दोस्तों। अब क्या हुआ कि 8वां पॉइंट, यानी कि जब इनकी लवर ने, लवर से मतलब अदा नेमसिस पियर्सन कूपर ने, जब आर्थर गॉल्सवर्दी यानी कि जॉन गॉल्सवर्दी के चचेरे भाई आर्थर गॉल्सवर्दी से तलाक ले लिया, तो ये दोनों ने, किसने? अदा नेमसिस पियर्सन कूपर ने और जॉन गॉल्सवर्दी ने, दोनों ने 23 सितंबर, दोस्तों ध्यान रखना 2 और 3 थोड़ा अलग अलग हो गया, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, ये 23 सितंबर लिखा है। 23 सितंबर 1905 को क्या कर ली? शादी कर ली। 23 सितंबर 1905 को दोनों ने शादी कर ली। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये है आपसे कि अदा नेमसिस पियर्सन कूपर और जॉन गॉल्सवर्दी दोनों ने कब शादी की? 23 सितंबर 1905 को। कब दोस्तों? 23 सितंबर 1905 को। तो एक बार हमें ये भी बता दीजिए कि इनका प्रेम प्रसंग किसके साथ चला था? तो अदा नेमसिस पियर्सन कूपर, जो कि इनके चचेरे भाई आर्थर गॉल्सवर्दी की क्या थी? पत्नी थी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है कि 1895 में, 1895 में ही इन्होंने लेखक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। लेखक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, और कब? अगर पूछा जाए दोस्तों कि इन्होंने अपने लेखक में करियर की शुरुआत लेखक के रूप में कब की, तो 1895 में। और 1912 में इन्होंने, जॉन गॉल्सवर्दी ने स्लॉटर हाउसेस का मतलब होता है बूचड़ खाना कहलाता है, जहां पर कसाई वगैरह जो है जानवरों को काटते हैं, उस जगह को हम स्लॉटर हाउस कहते हैं, बूचड़ खाना। ठीक है दोस्तों, तो स्लॉटर हाउस का दौरा किया, जहां पर इन्होंने, जॉन गॉल्सवर्दी ने मासूम जानवरों के अमानवीय तरीके से वध पर एक पूरी की पूरी रिपोर्ट एनालाइज की, पूरी की पूरी रिपोर्ट को प्रिपेयर किया, तैयार किया दोस्तों। तो एक बार इस पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। इंपॉर्टेंट कैसे है कि 1812 में, सॉरी
1912 में इन्होंने स्लॉटर हाउस का क्या किया, दौरा किया दोस्तों, विजिट किया। इन्होंने और इनकी पत्नी ने, दोनों लोगों ने मिलकर के विजिट किया दोस्तों। और जब इन्होंने विजिट किया तो वहां पर जो बूचड़ खाना थे, बूचड़ खाना में जानवरों के अमानवीय तरीके से उनका वध कर दिया जाता था, उनको काटा जाता था दोस्तों। ओके, इस पर आधारित पूरी की पूरी इन्होंने रिपोर्ट तैयार की दोस्तों। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 हमारा कहता है कि 1916 में इन्होंने अपनी पत्नी, यानी कि इन्होंने कौन, जॉन गॉल्सवर्दी और इनकी पत्नी अदा नेमेसिस कैम्ब्रिज ने जो है अस्पताल में कुछ महीनों के लिए काम किया। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, अदा नेमेसिस पियर्सन कूपर दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इन्होंने, दोनों लोगों ने कब दोस्तों अस्पताल में दोनों ने मिलकर के कुछ महीनों के लिए काम किया, 1916 में। डेट याद रखिए दोस्तों। आपकी पहली प्रकाशित, इसके बाद जॉन गॉल्सवर्दी की पहला प्रकाशित लेख कौन सा आया था दोस्तों, वो था फ्रॉम दी फोर बेंड्स थी। क्या थी दोस्तों, फिर एक बार रिपीट कर दो, फ्रॉम दी फोर बेंड्स थी, जो कि 4 कविताओं का एक संग्रह थी, जो कि 4 कविताओं का क्या था, एक कलेक्शन था दोस्तों, संग्रह था, और 1897 में ये प्रकाशित हुई। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों 1897 में इनकी 4 कविताओं का संग्रह फ्रॉम दी फोर बेंड्स क्या हुई, प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई दोस्तों। यह लेख, इनके उपनाम जॉन सिंजॉन, फिर रिपीट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा गया है दोस्तों, कि इनके लेख ज्यादातर कौन से उपनाम से जो है प्रकाशित होते थे। तो दोस्तों आपका आंसर हमेशा होना चाहिए जॉन सिंजोन के नाम से। किस नाम से, जॉन सिंजोन के नाम से ये अपने वर्क को शुरुआत में लिखा करते थे दोस्तों। इसके बाद 1904 में इनकी दी आइलैंड, ओके, फारसीज, द आइलैंड फारसीज प्रकाशित हुई दोस्तों, जो कि इन्होंने अपने नाम जॉन गॉल्सवर्दी से प्रकाशित करवाई। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने नाम जॉन गॉल्सवर्दी के नाम से कौन सी जो है वर्क अपना पब्लिश करवाया था 1904 में, तो दी फारसीज थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी, दी फारसीज। इसके बाद इन्होंने अपने उपनाम से एक और लेख लिखे, जो कि जॉयसलिन थी। जो कौन सी थी, जॉयसलिन दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पूर्ण नॉवेल था इनका, क्या था, ये एक जॉयसलिन इनका क्या था, एक पूर्ण नॉवेल था। ओके, ये भी ध्यान रखना। तो नेक्स्ट 1904 में जब इनका ये पूर्ण नॉवेल था जॉयसलिन जो लिखा गया था, ये एक पूर्ण नॉवेल था, और बाद में इसे अपना लेख मानने से इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, इनकार कर दिया। किसने, जॉन गॉल्सवर्दी ने। इसके बाद क्या हुआ कि 1919 में, कब दोस्तों, 1919 में इनको नाइटहुड, किसकी दोस्तों, नाइटहुड का ऑफर, जो कि प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज द्वारा नॉमिनेट किया गया। फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, इनको नाइटहुड की उपाधि के लिए कब नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया दोस्तों, 1919 में। किसके द्वारा, डेविड, ओके, लॉयड जॉर्ज के द्वारा, डेविड लॉयड जॉर्ज के द्वारा, यानी कि डेविड जॉर्ज के द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया, जिसको इन्होंने क्या करा, ठुकरा दिया। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया दोस्तों। और 1919 में ये पेन क्लब के, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कवियों और लेखकों तथा निबंधकारों का प्रतिनिधित्व करती हुई एक संस्था होती है दोस्तों, और उसके ये क्या चुने गए, प्रेसिडेंट चुने गए दोस्तों। यानी कि पेन क्लब जो, और पेन क्लब क्या था, पेन क्लब के बारे में बता दूं, ये एक दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्या होती है, कवियों और लेखकों, निबंधकार, उपन्यासकार जो भी होते हैं उनको प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था होती है, और उस संस्था के ये क्या चुने गए दोस्तों, प्रेसिडेंट चुने गए। कब, 1919 में। अर्थात हम कह सकते हैं पेन क्लब के प्रेसिडेंट दोस्तों ये कब चुने गए, जॉन गॉल्सवर्दी को पेन क्लब का प्रेसिडेंट कब चुना गया दोस्तों, तो आपका आंसर होगा 1919 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 1929 में जॉन गॉल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि जॉन गॉल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब नवाजा गया, तो 1929
1929 ईस्वी में दोस्तों। इसके बाद 1930 में ये कैम्ब्रिज ओके शेफील्ड विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि भी प्रदान की गई। तो कौन से दो विद्यालयों के द्वारा इनको डीलिट की उपाधि दोस्तों प्रदान की गई? तो कैम्ब्रिज और शेफील्ड विश्वविद्यालय के द्वारा, यूनिवर्सिटीज के द्वारा इनको डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। इसके बाद 1930 में कैम्ब्रिज और शेफील्ड विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट की उपाधि प्रदान की गई और फिर 1931 में इनको ऑक्सफोर्ड प्रिंसटन विश्वविद्यालय के द्वारा इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट्स की उपाधि भी प्रदान की गई। अब देखो दोस्तों, इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट्स की उपाधि कौन कौन से विश्वविद्यालय के द्वारा 1931 में प्रदान की गई? तो वो दो विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन विश्वविद्यालय के द्वारा इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की और इसी वर्ष इनको ऑक्सफोर्ड में ही रोमांस लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। यानी कि 1931 में ही इनको ऑक्सफोर्ड में रोमांस लेक्चरर के लिए जो है के रूप में इनको नियुक्त किया गया। इसके बाद दोस्तों 1932 में इनके एक बहुत ही महान कार्य था, इनका बहुत ही ऐसे समझो मास्टरपीस, इनकी फोर्साइट सागा। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनका एक बहुत ही महान कार्य था जिसमें एक पूरा का फैमिली ट्री दिखाया जाता है, पूरी फैमिली, कई पीढ़ियों की फैमिली का कहानियों का जिक्र होता है। इसको अलग से एकदम वीडियो को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। फोर्साइट सागा, जब ये फोर्साइट सागा इनका आया था दोस्तों, ये कई सारे ट्रायोलॉजीज और दोस्तों इसमें डिवाइड था ये फोर्साइट सागा। तो ये जो 1929 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज और पेन क्लब प्रदान किया गया दोस्तों। फिर से रिपीट करता हूं, फोर्साइट सागा के लिए इनके लिए जॉन गॉल्सवर्दी को 1932 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया दोस्तों। अगर क्वेश्चन इस तरीके से है, जॉन गॉल्सवर्दी के लिए नोबेल प्राइज कब मिला दोस्तों? तो वो 1932 में मिला। कौन सी वर्क के लिए इनको, कौन से ग्रेट वर्क के लिए दोस्तों, मास्टरपीस के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों? फोर्साइट सागा के लिए। इसके बाद दोस्तों जॉन गॉल्सवर्दी उस समय इतने बीमार थे, जब इनको नोबेल प्राइज देने की घोषणा की गई तो उस समय जॉन गॉल्सवर्दी बहुत ज्यादा बीमार थे और बीमार होने के कारण दोस्तों ये नोबेल प्राइज समारोह में हिस्सा नहीं ले पाए और ये कुछ ही महीनों बाद इनका देहांत हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। और दोस्तों स्वर्गवास कब हुआ था? डेट याद रखिएगा, 31 जनवरी 1933 को। कब हुआ दोस्तों? 31 जनवरी 1933 को। यानी कि 31 जनवरी 1933 को इनका स्वर्गवास हो गया और 33 को ग्रोव, कहां दोस्तों? ग्रोव लॉज, कहां दोस्तों? फिर रिपीट करते हैं, ग्रोव लॉज ओके, हैम्पस्टीड लंदन में। कहां हुआ दोस्तों इनका स्वर्गवास? फिर से बता दीजिए, ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड लंदन में इनकी मृत्यु होगी, जो कि इनका अपना घर था। और इसके बाद दोस्तों दी फोर्साइट सागा में आपने मध्यम वर्गीय विक्टोरियन समाज का वर्णन किया है और इनकी मृत्यु दोस्तों कैसे हुई थी? कौन सी बीमारी से? ब्रेन ट्यूमर से। कैसे दोस्तों? ब्रेन ट्यूमर से। इनका पहला नोबेल दोस्तों, नोबेल पुरस्कार नहीं, ये नोबेल जो है उपन्यास वाला है। इनका पहला नोबेल कौन सा था? द सिल्वर बॉक्स। बहुत ही प्यारा नोबेल है द सिल्वर बॉक्स दो ओके, जो कि 1900। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जॉन गॉल्सवर्दी का पहला नोबेल कौन सा है? तो याद रखोगे, जॉन गॉल्सवर्दी का पहला नोबेल जो कि 1906 में पब्लिश हुआ था दोस्तों, उसका नाम था द सिल्वर बॉक्स ओके, जिसमें इस सिल्वर बॉक्स की कहानी क्या होती है दोस्तों? इसमें एक धनी घर का के चोर द्वारा वैश्या का पर्स चुराने और एक गरीब चोर द्वारा धनी घर का चांदी का सिगरेट का डिब्बा ओके, सिल्वर बॉक्स जो होता है उसको चुराने की पूरी कहानी है। और इसी कहानी के ऊपर जो है पूरी की पूरी कहानी ये आपका नोबेल चलता रहता है। इनका पहला नोबेल था दोस्तों और इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने कहा नहीं दोस्तों, मैं 5 से 6 वीडियो अपलोड करूंगा जॉन गॉल्सवर्दी के बारे में, एकदम टीजीटी पीजीटी चाहे कहीं से भी
जॉन गॉल्सवर्दी के ऊपर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी समय 2 से 3 दिन भी अगर जॉन गॉल्सवर्दी पर व्यतीत कर दिए दोस्तों, तो यकीन मानिए जॉन गॉल्सवर्दी आप पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आसानी से आप उनके आंसर को दे पाओगे। इसके बाद 1909 में इनका एक उपन्यास था और आया था स्ट्राइफ। कौन सा दोस्तों? स्ट्राइफ। और 1920 में द स्किन गेम भी बहुत फेमस हुए। ओके, तो कौन कौन सा? स्ट्राइफ 1909 का बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और 1920 में इनका द स्किन गेम्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतनी ही जॉन गॉल्सवर्दी के बारे में। इसके बाद मैं डिटेल्ड जॉन गॉल्सवर्दी के ऊपर पूरा डिटेल्ड जो है वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें पूरा इंग्लिश में होगा इस बार वर्जन। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।